ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर्स की मीटिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर्स की मीटिंग शुरू हो गई है। हरियाणा को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऑब्जर्वर्स के साथ चर्चा करने के बाद ये माना जा रहा है कि आज कांग्रेस की अगली सूची सामने आ सकती है। उम्मीदवारों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी ऐलान किया जाना अभी बाकी है। अभी तक आधे उम्मीदवार भी नहीं उतारे गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ 41 उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। बाकी 49 सीटों पर अभी ऑब्जर्वर्स की मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि आगामी फैसला लिया जा सकता है। उसके बाद एक और सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की जा सकती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बाकी 49 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं और लगातार मंथन चल रहा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मीटिंग में शामिल हैं। कांग्रेस मुख्यालय में ऑब्जर्वर्स की मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है ये बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हरियाणा के चुनाव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। ऑब्जर्वर्स की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में मंथन चल रहा है अभी भी उम्मीदवारों को लेकर के। हालांकि इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि 72 से 80 सीटें फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सीटों को लेकर के अभी भी पेंच फंसा हुआ है और कांग्रेस की तरफ से 49 सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। सिर्फ 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं अभी तक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक, ऑब्जर्वर्स की मीटिंग शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है कांग्रेस की तरफ से। बाकी सीटों पर अभी बाकी है उम्मीदवारों का ऐलान करना। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, बैठक शुरू हो गई है, कितनी अहम ऑब्जर्वर्स के साथ ये मीटिंग? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, एआईसीसी मुख्यालय में ऑब्जर्वर्स की ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल है। वहीं अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो जो चुनावी स्टेट्स है यानी हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स के ऑब्जर्वर्स इस बैठक में मौजूद है। हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो केवल सिंह पठानिया इस बैठक में मौजूद है। साथ ही प्रियारत सिंह, कुलदीप इंदौरा, नीरज धांगी, अनिल चौधरी, अनिल भारद्वाज, कमलनाथ शर्मा, साथ में रामेश्वर नीखरा, सचिन यादव, हेमंत सिंह पटेल, ये सभी हरियाणा की तरफ से मौजूद हैं। अभी कुछ समय पहले ही इन्हें इलेक्ट किया गया था, ऑब्जर्वर्स बनाया गया हरियाणा के को लेकर के। अब साथ ही देखिए काफी अहम ये खुद में बैठक मानी जा रही है। पहली चीज तो बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया कि सूची को लेकर के कि कुछ नाम अभी भी रह रहे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि संभवतः आज तक ये इंतजार खत्म होता हुआ, यानी देर रात ये इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा और कांग्रेस हरियाणा को लेकर के अपने उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी करती हुई नजर आएगी। पहली चीज, हालांकि इस बैठक में उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में केवल रणनीतियों को लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे, यानी क्या कुछ चीजें आगे कांग्रेस मैदान में उतरकर करने वाली है, क्या इनकी स्ट्रैटेजीज रहने वाली है, इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है। क्योंकि देखिए न्यूली इलेक्टेड है तो सभी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है कि किस तरीके से काम करना है, क्या रणनीतियां रहने वाली है कांग्रेस में, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, क्या कुछ कामकाज रहेंगे, इन सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। वहीं देखिए सूची को लेकर भी जिस तरीके से इंतजार लगातार जारी है तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम तक इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो एआईसीसी मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है। सभी ऑब्जर्वर्स इस मीटिंग में मौजूद है। सभी को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से क्या काम रहने वाला है और खास तौर से हरियाणा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, उम्मीदवारों की सूची को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है अपराजिता? कब तक उम्मीदवारों की सूची सामने आ सकती है? क्या आज देर रात तक इंतजार खत्म होगा? हरियाणा के जो दावेदार हैं कांग्रेस के उनका भी और जो जनता इंतजार में है कि किसका मुकाबला होने वाला है उसको लेकर के भी?
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंतजार कांग्रेस की सूची का, भारतीय जनता पार्टी की सूची का, सभी की सूची का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि बीजेपी ने वो इंतजार कहीं ना कहीं लगभग उम्मीदवारों पर खत्म कर दिया है, वहीं कांग्रेस का इंतजार अभी भी जारी है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज संभवतः ये इंतजार खत्म होती हुई नजर आएगी देर शाम, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस आज उम्मीदवारों की सूची जारी करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि सबसे पहला एक कारण हो जाता है कि कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सूची अपनी जारी कर दे, जिसके बाद कांग्रेस भी अपनी सूची जारी करते हुए नजर आ सकती थी। अब चूंकि बीजेपी अपनी सूची जारी कर चुकी है लगभग सीटों को लेकर के, तो ये हितेंद्र, ये जो इंतजार है कांग्रेस को लेकर के, ये खत्म होता हुआ नजर आ सकता है, पहली चीज। दूसरी, कहीं ना कहीं नॉमिनेशन की जो तारीख है, अब केवल 2 दिन बच रहे हैं, तो अब बहुत जरूरी हो जाता है कि जो इंतजार है उम्मीदवारों को लेकर के, वो कांग्रेस खत्म करता हुआ नजर आए। जिस तरीके से केवल 2 दिन बचे हुए नॉमिनेशन को, तो कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि अब जो नाम है वो कांग्रेस को लेकर के अब जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट किया जाए, क्योंकि नॉमिनेशन की तारीख अब काफी कम रह रही है। हालांकि देखिए बैठक तो शुरू हो गया है, वहीं कुछ नेता जो नहीं पहुंचे उनके आने का भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि केसी वेणुगोपाल अभी इस बैठक में पहुंच चुके हैं, उम्मीद की जा रही है कि और भी नेता इस बैठक में पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तक इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। वहीं अगर सूची की हम बात करते हैं, तो देखिए पहली चीज हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इंतजार कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, तो अब कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं जो इंतजार है वो खत्म होते हुए नजर आएगा। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, ऑब्जर्वर्स की बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले हालांकि बैठक तो बिल्कुल शुरू हो गई थी, मगर मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक के लिए नहीं पहुंचे, तो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक एआईसीसी मुख्यालय में होने वाली है। तो ऑब्जर्वर्स की बैठक है 3 स्टेट्स, यानी हरियाणा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हरियाणा को माना जा रहा है, क्योंकि देखिए हरियाणा को लेकर के जो चुनाव की जो तारीख है वो अनाउंस की जा चुकी है, नॉमिनेशन कंप्लीट होने वाला है, अब फाइनली मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, यानी अपने जो कर्तव्य है उन्हें ये ऑब्जर्वर्स निभाते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर के हरियाणा काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हितेंद्र, झारखंड और महाराष्ट्र की भी चुनावें होनी है, तो उन्हें लेकर भी यहाँ पर देखिए डिस्कशंस होने हैं, तो इन सभी स्टेट्स को, इन तीनों स्टेट्स को लेकर के यहाँ पे ऑब्जर्वर्स की मीटिंग होनी है। तो हरियाणा को सबसे ज्यादा खुद में इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि देखिए हितेंद्र, हरियाणा को लेकर के अब समय आ चुका है कि यहाँ पर मैदानी स्तर पे, अब क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने वाली है, कहा जा रहा है, सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो लिस्ट है वो भी आज जारी की जा सकती है कांग्रेस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीदवारों को लेकर के जो प्रोसीजर है, जो इंतजार था, वो खत्म हो जाएगा। अब जो मेन काम आता है वो जमीनी स्तर पे कि क्या रणनीतियां रहने वाली है, किस तरीके से मैदान में उतरेंगे, तो इन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पर अब ब्रीफ किया जाएगा और डिस्कशन चल रहे हैं। बहरहाल अगर हम सूची की बात करते हैं, तो देखिए बिल्कुल इंतजार अब कहीं ना कहीं कांग्रेस खत्म करती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है, आम आदमी पार्टी भी लगातार कतार में लगी हुई है, तो अब संभवतः अब जरूरी भी है कि कांग्रेस अपनी सूची जारी करती हुई नजर आएगी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज कांग्रेस ये इंतजार खत्म करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, ये तो लगभग तय हो चुका है अपराजिता कि आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। अब सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने हैं। कांग्रेस अभी तक आधी भी उम्मीदवार नहीं उतार पाई, सिर्फ 41 उम्मीदवार अभी तक घोषित किए गए हैं, बाकी 49 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है। लेकिन क्या वजह मानी जा रही है, कहां पेंच फंसा हुआ है, क्या द्वंद्व चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में जो अभी तक सूची जारी नहीं की जा रही? देखिए हालांकि लगातार अगर हम सत्ता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो उनके द्वारा इस तरह के एलिगेशंस तो बिल्कुल लगाए जा रहे हैं कि उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। 2500 जो आवेदन की बात करती है वो केवल जुमलाबाजी है, उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है जिसे वो मैदान में उतारे। इस तरह की चीजें हालांकि सुनने को मिल रही है, मगर अगर हम जमीनी स्तर की अगर हम बात करते तो देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी की सूची का इंतजार कर रही थी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब पहली 67 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो कई सदस्यों ने या तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला लिया, या फिर पासा पलट लिया, या फिर पलड़ा अपना इधर कर दिया था, कांग्रेस की तरफ कर दिया, या किसी और पार्टी की तरफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इन चीजों का इंतजार कर रही थी, जिसको लेकर के देरी किया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो अब चूंकि बीजेपी जारी कर चुकी है लिस्ट, तो कांग्रेस भी करती हुई नजर आ सकती है, पहली चीज हो जाती है। दूसरी देखिए जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस में कि आराम से क्योंकि नॉमिनेशन के करीब ही 10-11 के आसपास ही कांग्रेस कहीं ना कहीं सूची जारी करने वाली थी, अपनी पूरी सूची
जारी करने वाले थे। क्योंकि देखिए, अगर पहले की हम सूची की बात करते हैं कांग्रेस की, तो पहले केवल मौजूदा विधायकों की जो सूची जारी की गई थी, उसके अलावा कुछ और नाम थे जो कहीं ना कहीं तय ऑलमोस्ट थे कि ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद भी जब जो कुछ एक काफी कम उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है, 9 उम्मीदवारों की लगभग सूची जारी की गई, उसमें ना कहीं एक तय ही था कि ये उम्मीदवार तो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा एक चैलेंज कांग्रेस के लिए हो जाता है कि अब जिन उम्मीदवारों को कांग्रेस उतारेगी, क्योंकि जो विरोध देखने को भारतीय जनता पार्टी में भी मिला 67 उम्मीदवार उतारने के बाद, और इसके अलावा कांग्रेस में भी जब देखने को मिला था, जब केवल 32 उम्मीदवार भी जारी हुए थे, तब भी काफी विरोध देखने को मिला था। तो उन सभी चीजों से बचते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से अपना समय लेना चाहती है, हर एक डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहती है, और साथ ही कहीं ना कहीं विकल्प भी लीडर्स के लिए बंद करना चाहती है कि कहीं अगर उनका नाम नहीं होता है, उनके अंदर कुछ मतभेद हो जाती है, तो वो कहीं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात ना करे या किसी और पार्टी ना चले जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, गठबंधन नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट भी कर दिया है कि मौका हम अपने पार्टी मेंबर्स को भी देंगे, मगर अगर कोई और एलिजिबल कैंडिडेट आते हैं किसी और पार्टी से, तो हमारे लिए उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है, दरवाजे खुले हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों के लिए बचने के लिए अपने जो पार्टी मेंबर्स उनको एकजुटता के साथ रखने के लिए कांग्रेस समय ले रही थी, और कहीं ना कहीं अब उपयुक्त समय आ चुका है कांग्रेस के लिए कि अब सूची जारी करती हुई नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस थे, उन सभी को अब बीट करते हुए कांग्रेस, अब सही उपयुक्त समय आ चुका है कांग्रेस के लिए कि वो सूची जारी करती हुई नजर आएगी। तो जिस तरीके का विरोध कांग्रेस को कहीं ना कहीं सहने को मिलता, वो चीजों से अब आगे आ चुकी है कांग्रेस, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है कि कोई बड़ा डिसीजन, किसी जो नाराज कैंडिडेट होंगे उसके द्वारा कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए, उसके लिए काफी कम समय रह रहा है। पहली चीज। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सूची जारी कर चुकी है। वही गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी, गठबंधन संभव है, तो हालांकि उस पर भी विराम लग चुका है, गठबंधन अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं सभी चीजें अब सामने आ चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है। तो अब संभवतः कांग्रेस अपनी सूची आज देर रात तक जारी करते हुए नजर आ सकती है। बिल्कुल, तमाम जो सूत्र भी जानकारी दे रहे हैं कि आज देर शाम तक, देर रात तक ये सूची सामने आ सकती है। लेकिन क्या अभी भी कांग्रेस में वो डर बना हुआ है कि कहीं बगावत ना हो जाए, कहीं जिस तरीके से भगदड़ मच सकती है, उसको लेकर के भी क्या इस तरह की संभावनाओं के चलते क्या अभी और इसमें देरी की जा सकती है? इस तरह की कोई संभावनाएं हो सकता है कल तक टाल दिया जाए? देखिए हितेन, आज सूत्र खबर से बड़ी जानकारी आज सामने आ रही है कि संभवतः आज कांग्रेस से इंतजार खत्म करती हुई नजर आएगी, क्योंकि केवल 2 दिन अब बचे हैं। तो संभवतः आज कांग्रेस से इंतजार खत्म करती हुई नजर आएगी। हालांकि देखिए, डर तो बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि अगर विकल्प खत्म नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं है कि विरोध नहीं किया जाएगा। विरोध तो अगर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो विरोध तो कहीं ना कहीं जायज है और बनता दिखता हुआ भी नजर आएगा। तो उसकी उम्मीद भी हालांकि कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर के हमने देखा भी है किस तरीके से जो नेता हैं वो कोशिश भी कर रहे हैं कि एक साथ एकजुटता के साथ बने रहे। तो ये काफी बहुत समय के बाद इस तरह का एक तस्वीर कांग्रेस हरियाणा में देखने को मिली है, जब सभी नेता एक साथ दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि सभी को यहाँ पर बुलाया गया है, सभी के यहाँ पर विचार विमर्श लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो एक तस्वीर हरियाणा में देखने को मिली है कांग्रेस में, उसे वो खोना नहीं चाहती है। कांग्रेस उन चीजों को बरकरार रखना चाहती है, कोशिश की जा रही है कि एक साथ रखा जाए, मगर ये डर तो बिल्कुल बना हुआ है कि जिस तरीके की परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न हुई थी, उस तरह का कांग्रेस में भी देखने को मिल सकता है। मगर उन सभी चीजों को झेलने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयार है, मगर किसी चीज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है। वो विनिंग कैंडिडेट कि सबसे ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट जो होंगे उन्हें ही कांग्रेस मौका देती हुई नजर आएगी हरियाणा में। बिल्कुल, लेकिन अपराजिता, कुछ सीटें ऐसी भी मानी जा रही हैं जिस पर यह माना जा रहा है कि हरियाणा के नेताओं की खेमेबाजी कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के जो नेता हैं वो आपस में सहमत नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कुछ सीटों को लेकर के घमासान भीतर ही भीतर कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से सूची आने में देरी हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। तो कांग्रेस की ये बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में, कांग्रेस मुख्यालय में ये बड़ी बैठक चल रही है, और कांग्रेस की तरफ से अभी तक सिर्फ 41 उम्मीदवार उतारे गए हैं चुनावी मैदान में। 49 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है।